हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं क्लेयर बॉयको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे हिस्टोरियन। जो हिस्टोरियन है वो 20th सेंचुरी के एक डिपार्टमेंट और एंशिएंट हिस्ट्री के एक म्यूज़ियम के मेंबर होते हैं। सेकंड कैरेक्टर है हमारे थिंक टैंक। थिंक टैंक जो है वो मार्टिन फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, जो कि अर्थ पर पृथ्वी पर हमला या कब्जा करने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। थर्ड कैरेक्टर है हमारे नूडल। अब जो नूडल है वो थिंक टैंक के अंडर काम करने वाले हैं और वो एक सेंसिबल और लेवल हेडेड फिगर है, यानी कि वो हेड है वहाँ के। फोर्थ कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लोटा एंड सर्जेंट ऊप। ये जो हैं ये क्रू मेंबर्स हैं और उन्हें अर्थ पर भेजा जाता है, जिससे कि वो उस पर हमला या कब्जा करने से पहले उसके बारे में जान सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिस्टोरियन वेलकम्स विजिटर्स टू द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन द 25th सेंचुरी। अब जो हिस्टोरियन होता है वो विजिटर्स को, वहाँ पे जो लोग घूमने आए हुए होते हैं म्यूज़ियम में, तो वहाँ पे जो विजिटर्स आ रहे होते हैं वो उनका वेलकम कर रहे होते हैं 25th सेंचुरी में। ये जो हमारा चैप्टर है इसको 25th सेंचुरी में सेट किया हुआ है। शी इन्फॉर्म्स दैम हाउ अ बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन 2040। फिर वो वहाँ पर जो हिस्टोरियन होती है वो एक लड़की होती है और वो उन्हें बताती है कि कैसे एक किताब जो है वो पृथ्वी को एक इन्वेजन से, एक हमले से, एक कब्जे से जो है मार्टिन फोर्सेस के द्वारा जो कि होने वाला होता है उससे बचा लेती है। इन 2040 द रूलर ऑफ मार्स ऑर्डर्स द इन्वेजन ऑफ अर्थ। फिर 2040 में जो मार्स के रूलर होते हैं, जो मंगल ग्रह के रूलर होते हैं, वो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ऑर्डर करते हैं कि वो अर्थ पर हमला करे, उस पर कब्जा करे। थिंक टैंक द रूलर सेंड्स अ प्रोब टू अर्थ। जो थिंक टैंक होते हैं, जो कि कमांडर इन चीफ होते हैं मार्टिन फोर्सेस के, वो एक ग्रुप को भेजते हैं जिससे कि वो पृथ्वी पर जाए और वहाँ पर जाकर उसके बारे में जाने। The probe team reaches a library but are puzzled to see the books. They make guesses. One of them calls them heads. अब जो ग्रुप वहाँ पर गया होता है, जो टीम वहाँ पर गई हुई होती है, तो जब वो एक लाइब्रेरी में पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उन बुक्स को देखकर। वो गैसेस बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बुक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जो टीम वहाँ पर गई होती है, जो ग्रुप वहाँ पर गया होता है, तो उसी का एक मेंबर जो है वो बुक की बजाय उसको हेड कहने लगता है। थिंक टैंक वेरी प्राउडली कॉल्स दैम सैंडविचेस एंड ऑर्डर्स हिज क्रू टू ईट दैम। जो थिंक टैंक होता है वो भी, उसको भी बुक्स के बारे में पता नहीं होता है, वो भी उन बुक्स को सैंडविच कहने लगता है और अपने क्रू मेंबर्स को कहने लगता है कि वो उनको खा लें क्योंकि वो सैंडविच हैं। The trainee under think tank Noodle points out that they may be used for communication. जो ट्रेनी होता है, जो कि थिंक टैंक के अंडर में काम करता है, जिसका नाम होता है नूडल, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है, वो प्रैक्टिकल काम करने वाला होता है, तो वो बताता है कि ये जो चीज़ है जिसको तुम सैंडविच और हेड कह रहे हो, ये शायद एक ऐसी चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हो। थिंक टैंक ऑर्डर्स दैम टू लिसन टू द कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट इज़ बुक्स। अब जो थिंक टैंक होता है वो नूडल की उस ट्रेनिंग की बात सुनकर उस क्रू मेंबर्स को जो है ऑर्डर करता है, उनको कहता है कि वो उन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, जो कि हमारी बुक्स हैं, उनको पढ़े, उनको समझे। When they can't hear anything, Noodle says that Earthlings watch them, but they can't understand the pictures or the lines of writing. जब उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है तो नूडल जो है वो कहते हैं कि जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थलिंग्स यानी कि जो अर्थ पर रहने वाले हैं, वो उन्हें देख सकते हैं। और जो क्रू मेंबर्स हैं, जब वो उन बुक्स को खोलते हैं तो उन्हें जो पिक्चर्स और जो लिखा हुआ होता है उनकी मदद से कुछ भी समझ में नहीं आता है। They are ordered to eat vitamins that were given to them and decode the lines of writing. फिर उन्हें एक और ऑर्डर दिया जाता है कि वो विटामिन्स खाएं, उनको ले, जिससे कि जो लिखा हुआ है वो उनको समझ पाए, उनको डिकोड कर पाएँ।
After consuming vitamins, the crew is able to read nursery rhymes and words like shell, silver, dog laughing, cow jumped over the moon, etc. फिर जब वो विटामिन्स को कंज्यूम कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने में एबल हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने में समर्थ हो जाते हैं, जो कि नर्सरी राइम्स के होते हैं, और कुछ वर्ड्स को वो समझने लग जाते हैं, जैसे कि शेल, सिल्वर, डॉग लाफिंग, काउ जम्प्ड ओवर द मून, एक्सेट्रा. थिंक टैंक अज्यूम्स दैट अर्थलिंग्स वर अ वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन. जो थिंक टैंक होता है, जो हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं मार्टिन फोर्सेस के, वो सोचते हैं कि जो अर्थलिंग्स है बहुत ज़्यादा एडवांस है. थिंक टैंक इज़ फर्दर टेरिफाइड व्हेन ही सीज द पिक्चर्स ऑफ हम्प्टी डम्प्टी. ही अज्यूम्स दैट अर्थलिंग्स वर प्लानिंग टू कैप्चर हिम बाय इन्वेडिंग मार्स. अब जो थिंक टैंक होता है, जब वो बाद में एक बुक उठाकर देखता है नर्सरी राइम की, और वो पिक्चर देखता है हम्प्टी डम्प्टी की, तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो ये अज्यूम करने लगता है कि जो अर्थलिंग्स है, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, वो उसको कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो मार्स पर हमला या कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं. He orders the Martian fleet to evacuate Mars, and he decides to flee to the stars Alpha Centauri to escape from Earthlings. वो जो उसने मार्टियन फ्लीट जो उसने भेजा हुआ होता है, वो उसको वापस बुलाता है मार्स पे, और वो डिसाइड करता है कि वो एक स्टार होता है जिसका नाम होता है अल्फा सेंटोरी, वो वहाँ पर जाकर छुप जाएगा अर्थलिंग्स से, पृथ्वीवासियों से. In the 25th century, the historians say that people of Earth and Martians are friends. Earthlings have established a library in the Martian capital of Marsopolis. फिर बाद में जाकर जो 25th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन होती है, वो कहती है कि जो अर्थ के और मार्स के लोग हैं, यानी कि जो अर्थलिंग्स और जो मार्टियंस हैं, वो दोस्त हैं, और जो अर्थलिंग्स हैं उन्होंने एक लाइब्रेरी भी जो अर्थलिंग्स है, यानी कि जो पृथ्वीवासी है, उन्होंने मार्स की कैपिटल जो कि मार्सोपोलिस है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनाई हुई है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की हुई है. सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.